Assalamu alaikum dear students of class 8th. Open your textbook at page number 180, chapter friction. Our today's subtopic is friction enables us to write and draw on paper. इसी तरह next example है friction enables us to pick up and hold things in our hands. Nails can be fixed in a wall or wood due to friction. Friction enables us to light a match stick. Friction enables us to cut wood with a saw. These are the advantages of friction. So we are going to discuss them one by one. Friction enables us to write and draw on paper. We are able to write and make drawings on paper because there is friction between the tips of pencil or pen and paper. हम तभी लिख सकते हैं या ड्राइंग कर सकते हैं पेपर पे क्योंकि जब फ्रिक्शन होती हैं जो पेंसिल का टिप या पेन का टिप और पेपर के दरमियान जब फ्रिक्शन होती हैं तब हम लिखने के काबिल होते हैं. जो पेंसिल है इसका एक थिन और ब्लैक कोर जो बना हुआ होता है कार्बन या ग्रेफाइट जिसको पेंसिल लेड कहते हैं. जब हम लिखते हैं एक पेंसिल से फ्रिक्शन विथ पेपर रब्स ऑफ कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द पेंसिल लेड जो स्टिक होता है इस पेपर पे और एक ब्लैक मार्क उस पे छोड़ता है पेपर पे, तो हम देखते हैं इस पे राइटिंग इस पेपर पे. सिमिलरली जब हम लिखते हैं एक पेन से जो पार्टिकल्स होते हैं इंक के जब वो रब ऑफ होते हैं इस फ्रॉम द पेंसिल रिफल ड्यू टू फ्रिक्शन विथ पेपर वो स्टिक होते हैं इस पेपर पे और मार्कर्स ऑफ राइटिंग तो वहाँ पे छोड़ते हैं मार्कर्स ऑफ राइटिंग ऑन पेपर. अगर फ्रिक्शन नहीं होती है पेंसिल या पेन और पेपर के दरमियान राइटिंग और ड्राइंग नहीं होती है पेपर पे तो हम इस काबिल तो ये नामुमकिन तो ये पॉसिबल नहीं था. हम नहीं लिख सकते हैं एक पेंसिल से एक गिलास पे जो गिलास शीट होता है इस पे हम पेंसिल से नहीं लिख पाते हैं क्योंकि जो गिलास सरफेस है वो स्मूथ होता है उस पर फ्रिक्शन नहीं होती है. जो टिप ऑफ पेंसिल होता है और गिलास सरफेस होता है उसके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है बहुत कम होते हैं. जो फ्रिक्शन जब फ्रिक्शन सफिशेंट नहीं होती है रब ऑफ एक ब्लैक ग्रेफाइट पार्टिकल्स और एक टिप ऑफ पेंसिल के दरमियान एक टीचर तभी एबल होता है राइट कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे एक चाक के ज़रिए जब वहाँ पे फ्रिक्शन होती है इस ब्लैक बोर्ड और चाक के दरमियान. जब एक टीचर स्टार्ट करता है लिखना ब्लैक बोर्ड पे चाक के ज़रिए जो रफ सरफेस होता है ब्लैक बोर्ड वो रब्स ऑफ करते हैं सम चाक पार्टिकल्स विच स्टिक टू द ब्लैक जो स्टिक हो जाते हैं इस ब्लैक बोर्ड पे एंड अपीयर एज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. तो फ्रिक्शन enables us to pick up and hold things in our hands. फिर फ्रिक्शन जो है ये हमें इस काबिल बना देता है कि हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं इनकी गिरफ्त कर सकते हैं हाथों के ज़रिए. मिसाल के तौर पर जब हम बुक उठाते हैं अपने हाथों से इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन. हम गिलास टम्बलर हाथों में पकड़ते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन between the glass tumbler and our hands. If the outer surface of a glass tumbler is oily, अगर गिलास टम्बलर का जो आउटर सरफेस है वो ऑयली होगा ग्रीजी होगा इसके ऊपर एक फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल चिपका हुआ होगा तो देन ये नाम डिफ़िकल्ट होता है इसको होल्ड करने में क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फिल्म ऑफ ऑयल जो इसके आउटर सरफेस होता है गिलास टम्बलर पे वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन गिलास टम्बलर और हाथों के दरमियान. ड्यू टू लेस फ्रिक्शन जो ऑयली गिलास टम्बलर होता है वो स्लिप हो जाता है अपने इन हाथों से तो ये मुश्किल होता है डिफ़िकल्ट होता है इसको होल्ड करने में. इट इज़ ईजियर टू होल्ड ए कुल्हार एंड अर्थन पॉट आसानी से हम
उठा सकते हैं अपने हाथों में देन गिलास टम्बलर। दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू रफ सरफेस, जो रफ सरफेस होती हैं इस earthen pot की, the friction between collar and our hands is much more which makes it easier to hold it। यानी कि जो जितने भी ये ग्रीजी या ऑयली या ये सब्सटेंसेस होते हैं इनको मुश्किल होता है होल्ड करना, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती हैं। जिनकी सरफेस रफ होती हैं तो हम आसानी से इनको गिरफ्त बना सकते हैं अपने हाथों में ड्यू टू मच फ्रिक्शन। In next we will discuss the disadvantages of friction. Thank